गुरुकुल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले मैंने आपको इसकी फोकस दूरी, वक्रता केंद्र, वक्रता ध्रुवकता त्रिज्या, ध्रुव और इन सब का मैंने आपको परिभाषा बताया था। मैंने आपसे कहा था कि अगले वीडियो में मैं आपको प्रतिबिंब का बनना जो होता है अवतल दर्पण तो वो मैं बताऊंगा। वो देखिएगा, यहाँ पे है अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना। यहाँ पे पहली रीडिंग है कि जब वस्तु अनंत पर होती है, यानी अवतल दर्पण पर जब वस्तु अनंत पर होती है तब उस वस्तु की स्थिति क्या होती है वो आप इस दर्पण पे देखेंगे। अनंत पर अगर वस्तु रखी हुई है तो इसकी दो कंडीशन बनती है। आपको अलग अलग बुक में दो फिगर दिखाई पड़ेगा, तो जो फिगर आपको समझ में आता है उसको देख लीजिएगा। पहला फिगर, यहाँ वस्तु अनंत पर है, इसको बोला जाता है सी, मतलब वक्रता केंद्र होता है। एफ आपका होता है मुख्य फोकस, और यहाँ पर होता है पी मतलब होता है आपका ध्रुव। यानी वस्तु बोल रहा है कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो वस्तु की स्थिति क्या होगी वो आप देखेंगे। मैंने आपको 3 नियम बताया था यानी जब वस्तु क्या होती है मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो उस समय वस्तु प्रतिबिंब जब क्या होगा मुख्य समांतर जब प्रकाश की किरण चलेगी तो ऐसी कंडीशन पर वो मुख्य फोकस से होके जाती है। दूसरा नियम था कि जब वस्तु मुख्य फोकस से होके जाती है, यानी प्रतिबिंब जब बनता है इसका तो प्रकाश की किरण जब मुख्य फोकस से होके जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरी कंडीशन मैंने बताया था कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होके जाती है तो दर्पण से वो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। यानी उसी तीनों प्रकाश के चलने के नियम पर यहाँ पे हम प्रतिबिंब बनाएंगे। तो पहला फिगर आपका, यहाँ पे जब वस्तु अनंत पर होगी तो यहाँ से देखिए अनंत से जब अनंत पर कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है तो यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चलाएंगे तो आप जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जब चलती है तो वो मुख्य फोकस से होके जाती है। यहाँ से भी चलाते हैं तो ये मुख्य फोकस से होके जाएगा। यानी सीधा सा मतलब है कि प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पे मिलती हैं वस्तु का प्रतिबिंब वहीं पर बनता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ प्रकाश की किरण यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर चली और मुख्य फोकस से मिल रही है, ये भी चला, यहाँ मिल रहा है, और ये प्रकाश की किरण वापस लौटेगी यहाँ मिलेगी। यानी वस्तु का यहाँ पर प्रकाश कहाँ मिल रहा है, आपका मुख्य फोकस पे मिल रहा है। अर्थात अब यहाँ पर क्या कहेंगे कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पे बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा यानी बिंदु के आकार का। इसी का एक फिगर और बनता है। हम क्या करते हैं, वस्तु दिखाई देगी तो हम चलाते हैं मुख्य फोकस से। अगर मुख्य फोकस से प्रकाश की किरण जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो आप जानते हैं कि उसी मार्ग में वापस लौट आती है। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। यहाँ देखेंगे ये अनंत पे कोई वस्तु दिखाई देगी नहीं, तो यहाँ पर देखिएगा आपकी बार प्रतिबिंब देखिए, यहाँ पे वस्तु प्रकाश की किरण यहाँ मिल रही है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस बिंदु पर बनेगा। तो यहाँ भी वही बोला जा सकता है कि जब वस्तु अनंत पर होती है तब उस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस पर बन रहा है। दूसरी कंडीशन है, अब वस्तु कहाँ पर है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अर्थात वस्तु आपकी यहाँ स्थित होगी। यहाँ पर वस्तु को हम यहाँ पे रखते हैं तो क्या होगा, इससे मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चलाएंगे और ये कहां से होके जाएगा, मुख्य फोकस से होके जाएगा। दूसरा चलाते हैं, वक्रता केंद्र से होके जाते हैं प्रकाश की किरण, तो क्या होगा, यहां से देखिए वस्तु का यहाँ पर प्रकाश यहाँ पे मिल रहा है तो आप देखिए यहाँ बोलेंगे कि क्या होगा कि जब वस्तु क्या होगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगा तब उस वस्तु का प्रतिबिंब आप वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा कहाँ बन रहा है, इसे कहते हैं वक्रता केंद्र, और ये मुख्य फोकस कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। अगली कंडीशन है तीसरी कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है, यानी वस्तु हमारी यहाँ स्थित हो जाएगी वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र पर स्थित होगा तो एक हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चला देंगे तो ये यहाँ से होके जाएगा। उसके बाद दूसरा यहां से चलाते हैं मुख्य फोकस से, तो ये क्या होगा, मुख्य फोकस से प्रकाश की किरण जब जाएगी तो यहां आके मिलेगी। यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है तब उस वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के आकार का बनता है।
चौथी कंडीशन है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो, यानी वक्रता केंद्र यहाँ पर है, फोकस यहाँ है, वस्तु यहाँ पर स्थित हो जाएगा। अब यहाँ भी क्या करते हैं, मुख्य अक्ष समांतर प्रकाश किरण चलाते हैं, तो आप जानते हैं मुख्य समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होता है, फोकस से होके जाता है। तो यहां से हमने चला दिया। दूसरा, यहां से चलाएंगे मुख्य फोकस से, तो प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। प्रकाश की किरण यहां मिल रही है, इसका मतलब प्रतिबिंब यहां बनेगा, यानी ये वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है। अब यहाँ क्या होता है, मुख्य समांतर प्रकाश की किरण जब चलती है तो फोकस से होते हुए यहाँ जाती है, और जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो यहाँ पर मिलती है, यानी कहाँ मिला, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। कहा जा सकता है कि जब वस्तु क्या होती है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है, तब उस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। कहाँ बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। पांचवी कंडीशन है कि जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो तो फोकस पे हम रख लेते हैं वस्तु को। यहां से क्या करेंगे, मुख्य समांतर प्रकाश की किरण को चला देंगे, तो ये फोकस से होके जाएगा। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, एक प्रकाश इससे चलाते हैं, वक्रता केंद्र से होता हुआ। तो आप जानते हैं वक्रता केंद्र से अगर प्रकाश की किरण चलाते हैं तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से वापस प्रकाश की किरण को लौटाएंगे तो ये सीधा निकल जाएगा। अभी देख रहे हैं यहाँ प्रकाश की किरण जो है एक दूसरे के समांतर चल रही है, और समांतर वाली कंडीशन पर प्रकाश की किरण क्या होगी, बहुत दूर जाके मिलेगी, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। यहाँ कहेंगे कि जब वस्तु फोकस पर स्थित होता है तब उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। लास्ट में छठवां है कि जब वस्तु कहाँ होगी, फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस और ध्रुव के बीच बना लेते हैं। यहां से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को चला देते हैं तो मुख्य फोकस से होकर जाएगा। अगली कंडीशन, यहां से प्रकाशिक इससे वक्रता केंद्र से बनाते हैं, तो आप देख रहे हैं कि दर्पण के इस साइड इसका प्रकाश देखिए फैलता हुआ प्रतीत हो रहा है, फैलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में इधर प्रकाश कभी नहीं मिलेगा, यानी डैश डैश करके हम आगे बढ़ाएंगे ऐसे, तो क्या होगा, यहाँ कहेंगे कि जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होता है तब उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, और वस्तु से बड़ा बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। एक चीज ध्यान देंगे कि जितने भी मैंने यहाँ प्रतिबिंब आपको बना के दिखाए हैं, सब में देखिएगा जब वस्तु अनंत पे थी तो क्या हुआ, प्रतिबिंब कहाँ बना, मुख्य फोकस पर बना, और जब मुख्य फोकस पर वस्तु आई, देखिए यहाँ पर, यहाँ अनंत पर बन रहा है। यानी जैसे जैसे वस्तु हमारा क्या हो रहा है, वस्तु इधर आ रहा है, वस्तु हमारा बाएं से दाएं जा रहा है, वैसे वैसे प्रतिबिंब कहाँ जा रहा है, दाएं से बाएं जा रहा है। यानी यहाँ देखिएगा, यहाँ पे था, फिर यहाँ पहुंचा तो प्रतिबिंब देखिए यहाँ खिसक गया, थोड़ा सा आगे गया तो और यहाँ खिसक गया। तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, वस्तु को दर्पण के पास लाते हैं, प्रतिबिंब ऐसे ऐसे क्या होता है, उससे दूर भागता है। तो ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना।